हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। और आज हम एक बहुत ही अलग सा टॉपिक लेकर आए हैं कि तुम क्यों बदल गए। यह लाइन आपने सभी ने सुनी होगी मेरे हिसाब से। तो आज इस चीज़ पर बात करने वाले हैं, बदलता कैसे इंसान और उसका नेचर बदल जाता है, उसका व्यवहार कैसे बदल जाता है। तो सबसे पहले सोचने की बात यह है कि इंसान है क्या। आप और मैं, हम सब में अंतर क्या है। जब हम सब देखने में एक से हैं, वही हमारे भी दो आँख दो कान, तो हम में और आप में सब में डिफरेंस है क्या। तो आप जब सोचोगे तो डिफरेंस सिर्फ हमारे अंदर सोच का है कि हम कुछ और थिंकिंग रखते हैं, कोई कुछ और थिंकिंग रखता है। ये सब सोच का डिफरेंस है। अगर हमारे अंदर से, हमारे माइंड से इन थॉट्स को निकाल दिया जाए जो हमारे डेली बेसिस पे बनती रहती है, ना जाने 10,000 थॉट्स हमारे माइंड में डेली आती हैं, इन सब थॉट्स को निकाल दिया जाए तो क्या आप और मैं और सभी एक जैसे नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे ना। तो ये सब थॉट का प्रोसेस है जो इंसान का नेचर को बदल देता है या इंसान के नेचर को अलग बनाता है किसी और इंसान के मुकाबले। तो देखते हैं कि इंसान कैसे अपने नेचर से बदल जाता है। इसके लिए बहुत सारे कारण मैं मानता हूँ जो हो सकते हैं इंसान के नेचर के बदलने के लिए। उसका व्यवहार सबसे पहले तो डिपेंड करता है कि वो आसपास के एनवायरनमेंट से क्या एब्जॉर्ब कर रहा है। इसीलिए एक कहावत फेमस है हमारे भारत में, जैसी संगत वैसी रंगत। ये एक बहुत ही फेमस फिलॉसफी है हमारे भारत में। तो ये बहुत ही ठीक चीज़ है, ये गलत नहीं है। ये बहुत ही साइंटिफिक तरीके से निकाली हुई चीज़ है कि जैसा उसका फ्रेंड सर्कल होता है एक इंसान का, जैसा वो लोगों से मिलता है, जिस तरह के लोगों से इंटरेक्ट करता है, जिस तरह का उसका इंटरेस्ट होता है लोगों के बीच में, वो वैसा ही बन जाता है। ये सब चीज़ें उसके आने जाने पे, मिलने पे डिपेंड करती है वो कहाँ घूमता है। ठीक है। किसी भी तरह के रिलेशनशिप में जब शुरुआत होती है तो सब कुछ अच्छा होता है, ये सभी को पता है। लेकिन धीरे धीरे इंसान बदल जाता है। क्यों? क्योंकि वो उन्हीं चीज़ों के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करने लगता है। कई बार बहुत सी चीज़ ऐसी होती हैं जो दूसरे व्यक्ति से एक्सपेक्ट होती हैं और वो पूरी नहीं होती हैं, तो भी उसके व्यवहार में नाराज़गी वगैरह ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। और ये सब थॉट का ही प्रोसेस है। अगर कोई इंसान पहले जैसा व्यवहार करता था और अब जैसा वो व्यवहार करने लगा, तो क्या वो खुद बदल गया है या उसके अंदर के थॉट्स जो पहले थे किसी चीज़ को लेकर, या वो बदल गए हैं? सोचने वाली बात है। जब हम किसी भी काम को करते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ थॉट्स हमारे माइंड में पहले से पड़ी हुई होती हैं, हम उनके हिसाब से एक्ट करते हैं। मान लीजिए आपको कहीं जाना है, बाहर जाना है कहीं, तो आपको वहाँ अगर पहले गए हुए हो आप, तो उसके रिलेटेड आपको रास्ता, जो मैप होगा रास्ते का, वो आपके माइंड में पड़ा हुआ होगा, आपके माइंड में फिक्स होगा कि ये रास्ता ऐसे जा रहा है। ठीक है। लेकिन जो कभी नहीं गया है ऐसे रास्ते पर और उसके माइंड में वो मैप फिक्स नहीं होगा, तो वो किसी और तरीके से उन रास्तों को ढूंढने निकलेगा। वो किसी से पूछेगा कि हाँ भाई ऐसे कहाँ कैसे जाते हैं वहाँ पर, या मैप वगैरह से देखेगा, वो जो गूगल पे मैप होते हैं उनसे देखेगा, तो उसको कुछ और रास्ता मिलेगा। और जब वो एक्चुअल में उस रास्ते पर जाएगा तो तब उसको उस रास्ते में आने वाले मोड़ की, आने वाले प्रॉब्लम्स की, छोटी मोटी जो प्रॉब्लम होंगी उन सबको फेस करने के लिए मिलेगा। लेकिन यही प्रोसेस अगर मैं थॉट्स में अपनाऊं तो होता क्या है कि हम अपने ही दिमाग में उन चीज़ों को बैठा लेते हैं, उन चीज़ों को ऐसे ही एज इट इज़ मानने लगते हैं, जबकि वो वैसी होती नहीं है। ये हमारे बस थॉट के लेवल की बात है। और जब हम रियली में उन रास्तों पर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये रास्ता ऐसा नहीं था और हम उसके अनुसार व्यवहार
जो हमने सोचा होता है या जो दूसरे बंदे ने सोचा होता है, दूसरे पर्सन ने सोचा होता है, उसके अनुसार व्यवहार नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए जब वो रियलिटी में उस रास्ते पे जाते हैं तो वो कुछ थॉट्स की वजह से, कुछ कठिनाइयों की वजह से अपने व्यवहार में बदलाव लाते हैं, इसीलिए आदमी बदल जाता है। अब बात करते हैं क्या ये बदलाव किस हद तक ठीक है और किस हद तक गलत है। लेकिन देखिए, जब बात आती है बदलाव की, तो बदलाव होना बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी चीज़ में अगर वो एज इट इज़ सालों साल पड़ी रहेगी तो बेकार भी हो सकती है। जब आप किसी मशीन को ले लीजिए, जब वो वर्किंग नहीं होती है तो उसके पार्ट्स भी ख़राब हो जाते हैं। उसी प्रकार इंसान के लिए भी है। अगर इंसान की सोच किसी चीज़ में स्टक रह जाएगी तो वो डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। आपकी सोच को टाइम टू टाइम बदलना भी ज़रूरी है। अब बात आती है किन चीज़ों में सोच का स्टक होना ज़रूरी है। देखिए, रिलेशनशिप के मामले में मैं कहता हूँ सोच का स्टक होना ज़रूरी है। जब आप किसी पर्सन को, किसी भी तरह की रिलेशनशिप हो, आप पेरेंट्स को ले लीजिए, आप हस्बैंड वाइफ को ले लीजिए, हर तरह के रिलेशनशिप में आपकी सोच को स्टक होना ज़रूरी है। क्योंकि प्रॉब्लम्स तो हर चीज़ में आती है, हर रिलेशनशिप में आती है, हर रिश्ते में आती है। बेटे और बाप का रिश्ता होता है तो उसमें भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसमें भी कई बार कहासुनी हो जाती है आपस में। लेकिन हमको पता होना चाहिए कि हम एक रिलेशन में हैं और ये रिलेशन हमारे इस प्रॉब्लम से बहुत बड़ा है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना होगा और इस जगह अपनी थॉट को स्टक बनाना होगा। इस जगह आपकी सोच को बदलना नहीं चाहिए। और दूसरी चीज़ आती है आपके एम के लिए भी आपकी सोच स्टक होनी चाहिए। आपको वहाँ पर बदलना नहीं है कि अगर कोई प्रॉब्लम आई एम में भी तो आप उसको चेंज कर देते हो, एम को चेंज कर देते हो कि मैं अब ये नहीं करूँगा यार, इसमें तो बहुत ही कठिनाई है, बहुत ही हार्ड है, ये नहीं होने वाला है मुझसे। इस तरह की बातों पर इफ़ेक्ट डालकर अपने ऊपर आप बदल देते हो। तो इस तरह की सोच नहीं बदलनी चाहिए। हर काम में प्रॉब्लम्स आती है, कई बार डीमोटिवेट हो जाते हैं, बहुत ही डीमोटिवेट हो जाते हैं कि मन ही नहीं करता है उस काम को करने का दोबारा। लेकिन उस फेज़ में आपको बाहर निकलना है, उस फेज़ में आपको अटकना नहीं है। क्योंकि ऐसे फेज़ में अटक कर आपने अगर छोड़ दिया और किसी और काम की तरफ गए तो वो काम भी आपका, मैं मानता हूँ उस काम में भी कोई प्रॉब्लम होंगी और वो काम भी आपका नहीं होगा ठीक से। इसी तरह की प्रॉब्लम आती रहेंगी। तो इन चीज़ों में आपने अपनी थॉट को स्टक रखना है, बदलना नहीं है। इंसान को पहचानने के लिए उसका आसपास का एनवायरनमेंट बहुत ही ज़रूरी होता है देखना। उसी से उसकी सोच का, उसके रहने सहने का तरीका पता चलता है। देखिए, कई बार होता ये है कि हम बहुत ही गलत तरीके की सोच में फंस जाते हैं। हमारा एम कुछ और है, हमारा उद्देश्य कुछ और है, लेकिन जैसे हम रास्ते में जाते हैं तो कुछ और चीज़ों को देखकर, उसी से रिलेटेड कुछ और चीज़ों को देखकर कि इसके साथ ऐसा हुआ है तो हमारे साथ भी ऐसा होगा, इन सब चीज़ों को देखकर हम बहुत ही चिंतित हो जाते हैं और फंस जाते हैं। लेकिन एक ही स्टैंडर्ड से देखना काफ़ी नहीं होता है। किसी के साथ कोई घटना हुई है तो उस घटना के लिए बहुत सारे उसके पीछे के कारण भी इंक्लूड होंगे। केवल एक ही कारण पर आप उसको एग्जामिन नहीं कर सकते हैं। और यही मैं कहना चाहता हूँ कि सोच के लेवल पे आदमी जब बदलता है तो उसके पीछे बहुत ही कॉमन थॉट फैक्टर होते हैं। उसका व्यवहार होता है कि वो सुबह से लेकर शाम तक करता क्या है, ये सब चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं उसकी थॉट को बदलने के लिए। कई बार होता यह है कि किसी इंसान को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। मान लो एक बिजनेसमैन है, उसको सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होती है? उसको सबसे ज़्यादा कस्टमर्स की ज़रूरत होती है, उसको पैसों की ज़रूरत होती है। तो जब उसे कुछ मेहनत करके जब उसे कस्टमर्स नहीं मिलते हैं तो उसकी सोच में थोड़ा फ़र्क आ जाता है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है अपने काम को लेकर के और उसका नतीजा गलत ही आता है। इसी प्रकार वो बदल जाता है, इसी प्रकार लोग बदल जाते हैं जब वो किसी चीज़ को लेकर, किसी थॉट को लेकर स्टक हो जाते हैं या फंस जाते हैं किसी थॉट में।
और उसी के अनुसार व्यवहार करने लगते हैं। देखिए, आपको हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में बहुत सी चीज़ मिलेंगी। आप घर से निकलोगे, आपको बहुत सी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, बहुत सी बुरी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन आपको सभी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। आपको अपने एम से रिलेटेड, अपने मतलब से रिलेटेड चीज़ों पर ही ध्यान देना है, ज़्यादा चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। इससे आपकी थॉट बदल सकती है, आप बदल सकते हैं। इस तरह की थॉट को अपनाना ठीक नहीं होता है, और आप उन्हीं चीज़ों पर ध्यान दें जो आपके एम से रिलेटेड है। आपके एम में भी किसी तरह की नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं तो उसके लिए भी बहुत सारे कारण हैं। छोटे छोटे कारणों पर ध्यान दें कि उसने, अगर मान लीजिए आप कोई एक मार्केटिंग एम्प्लॉय हैं, आप मार्केटिंग करते हैं और आपका साथी भी एक मार्केटिंग एम्प्लॉय है, तो आप उसका कोई प्रोडक्ट जो वो बेचना चाहता है वो नहीं बिक रहा है, तो उसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि मार्केटिंग बुरी चीज़ है, मार्केटिंग में तो कुछ भी नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसने जो अपनी स्ट्रेटेजी अपना रखी है मार्केटिंग के लिए, क्या पता वो ठीक ना हो, ज़रूरत हो उसे उस स्ट्रेटेजी को बदलने के लिए, और आप कुछ और स्ट्रेटेजी अपनाकर उसमें ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। यह बातें ध्यान में रखनी होंगी। ऐसे ही किसी को एक ही पॉइंट पर एग्जामिन नहीं करते हैं। आपको अपना फ्रेंड सर्कल भी बहुत ही देखकर चुनना होगा कि क्या ये फ्रेंड सर्कल, एक भी फ्रेंड उसमें जो भी आ रहा है, जिससे आप रोज़ मिल रहे हो, जिससे आप कुछ फ्रेंडशिप का रिलेशन बना रहे हो, तो वो अच्छा है या बुरा है, उसकी व्यवहार क्या है उसका, उस लेवल पर आपको उसे देखना होगा कि वो किस तरह से काम करता है, या वो कुछ अचीव भी करता है या नहीं करता है। यही किसी को अपने फ्रेंड सर्कल में ऐड नहीं किया करते हैं। ये सब चीज़ें बहुत ही ध्यान रखने योग्य होती है, क्योंकि इसी पर आपका व्यवहार टिका होता है। मान लीजिए कोई आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जो धूम्रपान करता है और आप डेली उसी के साथ रह रहे हैं, तो हो सकता है आप पर भी उस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ने लगे। तो ऐसे फ्रेंड सर्कल से दूर रहना है आपको, सक्सेस होना है। तो आजकल एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो मैं मानता हूँ एक स्टूडेंट लाइफ में सामने आती है, वो है एन्जॉयमेंट। आजकल बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लोग ये एन्जॉयमेंट का फ़ायदा उठाते हैं, एंटरटेनमेंट का फ़ायदा उठाते हैं। लोग जो स्टूडेंट होते हैं वो एंटरटेनमेंट करते हैं, और वो उस लेवल से, जिस लेवल पर आपको एंटरटेन होना है, उस लेवल से ऊपर के लेवल पर भी एंटरटेन होते रहते हैं। वो आप कहीं बाहर हो तो बात अलग है, लेकिन आप क्लास में हो तो आपको एक डिसिप्लिन मैनेज रखना होगा। वो मैनेज कोई नहीं रखता है आजकल, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन वो उनको ध्यान देना होगा कि हमारी लाइफ जो अब इस फेज़ में है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी एज के बाद आपको फील्ड्स में निकलना है, आपको बहुत सारे काम करने हैं। आप ही इस देश की नींव हो और आप ही इसको बिल्ड करेंगे आगे के लिए। आपका ही चेहरा एक भारत का चेहरा होगा। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। कोई स्टूडेंट ये सोचता है कि मैं हूँ ही क्या इसमें, तो आपका बहुत बड़ा योगदान है। जैसे एक बॉडी में हर एक पार्ट का अलग अलग योगदान होता है, उसी प्रकार आपका भी योगदान है। आप अपने आप को वेस्ट ना समझे, अपने आप को छोटा ना समझे, अपना काम रेगुलर और टाइम पर करते रहें। ये बहुत ही ज़रूरी है। और एंटरटेनमेंट की तरफ थोड़ा कम ध्यान दिया जाए, अपनी लाइफ की तरफ इस टाइम बहुत ध्यान दिया जाए, क्योंकि अब अगर इस टाइम स्ट्रगल नहीं किया करा होता है तो मैं मानता हूँ आगे जाकर आपका एज और स्ट्रगल दोनों एक साथ बढ़ने रहेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही नुकसान का कारण, बहुत ही डिमोटिवेट का कारण, बहुत ही फ्रस्ट्रेशन वगैरह, वही जीवन में बदलाव, सोच में बदलाव का हो सकता है। तो आज की वीडियो का पर्पस सिर्फ इतना ही था कि आपको किस थॉट में बदलना है और किस थॉट में आपको स्टक रहना है, आपको रुकना है, किस तरह की थॉट्स को आपको बदलना नहीं है। तो मैं मानता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। आपने ध्यान भी दिया होगा कि किस तरह की चीज़ों में उनको किस तरह की सोच रखनी है। आपको छोटी छोटी सोच हैं उन पर भी ध्यान देना है, क्योंकि वही सोच एक बड़ी सोच को बनाती हैं। और ये
सब चीज़ें ध्यान में रख कर ही आपको आगे बढ़ना है, अपने एम की तरफ बढ़ना है। एक और बात फ्रेंड्स कि आपको अगर कोई वीडियो, कोई टॉपिक हो आपका जो जिस पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मेरी ये प्रॉब्लम है या मुझे इस चीज़ पर आपकी वीडियो चाहिए, तो मैं उस पर भी पूरी कोशिश करूँगा आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने का। तो आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू।